हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमा। और आज मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस अहाना कुमरा। अहाना, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 2020 में आपने जो मतलब बेताल, खुदा हाफिज, मर्जी एंड नाउ फॉरबिडन लव, मतलब एक से बढ़कर एक कमाल की मतलब सीरीज मूवी सब में यू आर देयर एवरीवेयर। हाँ, Yes, I think it's been a great year. I mean, not for all, but या I think कुछ लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ है. मैं उनमें से अपने आप को काफी भाग्यशाली समझती हूँ कि it's been a good year. It's been a fruitful year. काफी काम किया है पिछले कई सालों में. कुछ काम ऐसा था जो नहीं निकल रहा था, जैसे फॉरबिडन लव, रूल्स ऑफ द, ये जो हमने शॉर्ट फिल्म की थी, ये ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले शूट हुई थी. ओके। और इसके बाद हम लोग को पता ही नहीं था इस फिल्म का क्या हो रहा है. एंड आई थिंक कि अब ऐसा समय आ गया है कि सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट चाहिए. देव रियलाइज्ड कि इतना कंटेंट बनता है लेकिन वो रिलीज नहीं होता है. सो हम्म। 4 फिल्म्स थी, 4 अच्छे निर्देशकों की, काफी अच्छे एक्टर्स की कास्ट है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. जी पे रिलीज हो रही है. जी के साथ एक बहुत ही पुराना रिश्ता है ऑफ कोर्स। जो हमेशा से रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी किया इस बार ना मैंने कोई प्लेटफॉर्म रिपीट किया है इन सब रिलीजेस में, ना कोई जॉनर रिपीट किया है. तो सब लाइक नई नई चीजें हो रही है. सो नई नई, आई मीन इट्स एक्साइटिंग. तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स वॉक अस थ्रू रूल्स ऑफ गेम, जो ये आपका है अगेन नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के साथ आपने मतलब ये पूरी सीरीज है, उनके उसके बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। तो ये फिल्म डायरेक्ट की है अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने, जिन्होंने पिंक भी बनाई है. हम्म। ये एक एंथोलॉजी है जो 4 फिल्में हैं. महेश मांजरेकर साहब, प्रियदर्शन साहब, प्रदीप सरकार साहब और टोनी दा की फिल्म है. जब मुझे कॉल आया था तो जब उन्होंने मुझे बताया कि टोनी दा डायरेक्ट कर रहे हैं और चंदन रॉय सान्याल मेरे ऑपोजिट कास्ट हुए हैं, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि चंदन इज समबडी जिनके साथ मैं हमेशा से कोलैबोरेट करना चाहती थी स्टेज पे. मुझे उनके साथ एक प्ले करना था, लेकिन वो नहीं हुआ. तो आई अच्छा। वाज वेरी हैप्पी कि मुझे फिल्म पे उनके साथ काम करने का मौका मिला. वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल और बहुत ही सहज एक्टर हैं. हमेशा उन्होंने बहुत हट के रोल्स किए हैं. कभी रोल्स रिपीट नहीं करते हैं, बहुत ही डिफरेंट ट्विस्टेड कैरेक्टर्स करते हैं. तो उनके साथ काम करने का अपना ही मजा है. और टोनी दा औरतों की कहानियां बहुत अच्छी बनाते हैं, और उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिल रहा था. तो इससे ज्यादा बड़ी बात हो नहीं सकती थी. गजल ढालीवाल, जिन्होंने लिपस्टिक पे भी डायलॉग्स लिखे हैं, जी। उन्होंने इस फिल्म के भी डायलॉग लिखे हैं. तो एक बहुत ही अच्छी टीम बन गई थी जब हम लोग ने ये फिल्म शुरू की. आई थिंक द प्रोसेस ऑफ शूटिंग दिस फिल्म वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज टोनी दा के घर पे हम लोग ने 2 दिन वर्कशॉप्स की. हम्म। एंड जब हम लोग शूट करने गए तो कभी ऐसा नहीं था कि सीन खत्म करना है, यू नो. ये नहीं था कि भाई इस सीन को वी हैव टू एंड इट लाइक दिस. इट वाज ऑलवेज लाइक लेट्स एक्सपेरिमेंट इन अ सीन. एंड उन्होंने एक नेचुरल। बहुत इंटरेस्टिंग चीज की व्हाइल शूटिंग, was that the camera always followed us like a as though they're shooting a docudrama. ओ। तो वो कभी ऐसा नहीं होता था कि कैमरा इधर ही है, सो यू विल हैव टू कम एंड हिट योर मार्क, ये ऐसा है. ही इज लाइक, यू नो, वील कीप इट फ्लूइड, तुम लोग करो एंड वील ट्राई टू कैप्चर यू गाइस फ्रॉम वेयर एवर वी कैन. तो आई थिंक वो एक बहुत ही थिएटर टाइप का स्पेस बन जाता है फिर आपके लिए. एज एक्टर्स यू कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट. एंड दादा ने हम लोग को काफी यू नो स्पेस दी थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन कैरेक्टर्स हम्म। के साथ. सो ट्रेलर में एक डायलॉग है लव बाइट्स एंड सिगरेट बर्न्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक violence का हिंट एक दिया जा रहा है, तो प्लीज कुछ बताइए उसके बारे में। She has a friend who's going through violence, and I think that it's a great take on. As I said, कि the character is very twisted. हम्म। So although she's giving her a take on how violence is not cool and she's standing against violence, वो उसके मुंह पर बोलती है कि तुम कैसी घटिया सी मैरिज में हो, you know, marriage हम्म। should be all about equality. And but उसने जब वो उसकी फ्रेंड बताती है, यार ये सब मुझे एक्साइटिंग लगता है. सो शी इज लाइक, आर यू मैड, लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद यू डूड. तो एक बहुत ही उनकी भी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो बहुत अजीब सी कॉन्वर्सेशन होती है, बट इवेंचुअली वो भी एक गेम खेल रही है, यू नो. एंड शी डजंट रियलाइज कि वो अपने ही चक्रव्यूह में फंसती जा रही है, फंसती जा रही है, फंसती जा रही है. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द फिल्म, that although she's against something, but she's also playing a game.
and as I said, ki the story will be a very relatable one for a lot of people, because even during the lockdown, सब लोगों को एक अलग अलग रूप देखने को मिला है उनके स्पाउसेस का. इतना समय लोगों ने अपने हस्बैंड्स और वाइफ्स के साथ बिताया है कि शायद उन लोगों ने कभी इतना समय बिताया नहीं होगा. So either people are producing children or people are getting divorced. There's like no middle, there's no midway, you know. So I think a lot of people will find the film very relatable. Well, चाइना में डिवोर्स हो रहे हैं, इंडिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बट कमिंग बैक टू यू सेड अबाउट ZEE5, यू नो, रंगबाज अगेन, वी आपकी जो ZEE5 की भी एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जो उनकी हिट हुई थी, दैट इज यू, रंगबाज, उसके साथ इनसाइड एज, ये इनिशियल फेज ऑफ यू नो दैट वेब सीरीज का था. आज अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ चेंज हो गया. वो फेज में आपको भी पता है बहुत सारी सीरीज थी जो सेक्स एंड पे ही ज्यादा फोकस कर रही थी. आज द थिंग इज ओपनड अप, यू नो, बहुत सारे ऑप्शन है. तो कैसा लगता है ये टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? बहुत आई थिंक बहुत अच्छा है. और मुझे लगता है कि कहीं वेब सीरीज, मैं ये कई इंटरव्यूज में भी कहती हूँ कि मुझे वेब सीरीज एक थिएटर का एक्सटेंशन लगते हैं, क्योंकि हम लोग थिएटर में बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. जब हम लोग स्टेज पर होते हैं तो हम लोग कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी बच्चे बन जाते हैं, कभी बड़े बन जाते हैं, कभी बूढ़े बन जाते हैं. तो हम लोग थिएटर पे, स्टेज पे इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. लाइक मैंने एक बहुत ही बुढ़ा कैरेक्टर भी प्ले किया है, मैंने एक बहुत जवान कैरेक्टर प्ले किया है, मैंने एक लड़का भी प्ले किया है, बच्चे बन गए चिल्ड्रंस प्ले में. तो हम लोग ये सब बहुत करते हैं. तो जब मैंने वेब सीरीज करनी शुरू की, आई रियलाइज्ड कि एक तो मैं अपने रोल्स रिपीट नहीं कर रही हूँ, आई एम प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो ये मौका जो मिल रहा है वो एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है. और ऑल्दो आप सेक्स वायलेंस की बात कर रहे हैं, यस आई एग्री, देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्स एंड देयर इज वायलेंस, बट द स्टोरीज दैट आई प्राइमरीली हैव बीन पार्ट ऑफ हैव बीन वेरी लाइक नॉन सेक्सुअल, हैव बीन सो वायलेंट. मैंने कभी भी कोई शो इतना वायलेंट किया, मैंने कभी भी कोई शो इतना सेक्सुअल नहीं किया. इनफैक्ट रंगबाज की खूबसूरती ही यही थी उन दोनों की रिलेशनशिप की, वो पूरे टाइम फोन पर रहते थे. और जब मुझे कास्ट किया गया था तो उन्होंने मुझे बोला भी था कि ये दोनों कैरेक्टर्स पूरे सीरीज में मिलेंगे ही नहीं. एंड वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था. मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है. और आप ये सोचिए, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, तो हम लोग निराला नगर में शूट कर रहे थे, और मतलब मेरी बुआ के घर के एकदम बगल में. तो वो वैसे घर थे जहां पर मैं पली बड़ी हुई हूँ. तो हम लोग बड़ा मजा आता था कि मैं पलंग पे पड़ी रहती थी, मेरा एडी मुझे यहीं से मतलब साकिब के डायलॉग्स बोल रहा है, मैं उसको मतलब यू नो अपने डायलॉग्स वापस बोल रही हूँ. सो आई थॉट लाइक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस फॉर मी. तो मैंने काफी ऐसे रोल्स कर लिए हैं वेब में जो शायद ही मुझे टीवी या फिल्म में करने का मौका मिलता. लेकिन फिल्मों में भी इस साल आपने जो, आई रिमेम्बर रंगबाज की पार्टी में हम जब मिले थे एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि कुछ एक्शन, तो यू सेड समथिंग इज कमिंग अप. एंड इस साल आपने मतलब खुदा हाफिज में भी, बेताल में भी थोड़ा बहुत, बट खुदा हाफिज में तो पीपल लव्ड इट. तो ये रिस्पॉन्स कैसा रहा उसके बाद एक्शन का? काफी अच्छा. इनफैक्ट खुदा हाफिज से मुझे मैं बहुत लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि लोगों ने मतलब वो नोटिस किया एंड दे सॉ इट. एंड लोग मतलब जब भी बात करते हैं हमेशा मेरी अरबी की बात करते हैं, मेरे एक्सेंट की. दे स्पीक अबाउट द वॉइस, दे स्पीक अबाउट यू नो द एक्शन दैट आई मैनेज्ड टू डू इन द फिल्म. इनफैक्ट वो काफी लंबा चौड़ा एक्शन सीक्वेंस था, लेकिन उसको काफी एडिट किया गया है. अच्छा. तो मेरे एक्शन डायरेक्टर ने मुझे उसका लाइक ओरिजिनल वर्जन भेजा, और मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है. सो आई रियली लाइक्ड इट. बट आई थिंक खुदा हाफिज में मुझे जब कास्ट किया गया था तो मुझे फारूक ने बोला था कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट होगा. तो मैं थोड़ा डर गई थी, क्योंकि मैंने कहा कि यार विद्युत जामवाल की फिल्म मतलब कि आउट एंड आउट एक्शन, और हाउ विल आई डू एक्शन, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है. और हैंड टू हैंड कॉम्बैट मतलब आई हैवंट, मुझे पता ही नहीं था क्या है. तो उन्होंने बोला था नहीं आपके यू नो आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, आपको सब सिखाया जाएगा. तो मेरे एक्शन डायरेक्टर जो है एंडी लॉन्ग, वो कुछ 30 साल के वियतनाम से हैं एक्चुअली, वियतनामीज, बट वो जर्मन है. उनको विद्युत लेकर आए थे, और वो और कुछ 7 उनका क्रू का मेंबर आया था. और हम लोग हर शाम शूट के बाद वर्कआउट करते थे एक साथ. चाहे हम लोग 6 बजे हम लोग को पता था कि हम सब लोग फॉयर में मिल रहे हैं, चाहे वो मतलब 1 डिग्री हो, 2 डिग्रीज हो, 3 डिग्रीज हो, -9 डिग्रीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सबके सब आते थे, फॉयर में मिलते थे और एक साथ वर्कआउट करते थे. तो एक बहुत ही एक बॉन्ड होता है, वो एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी बन गई थी सबकी. तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई एक्टर है, कि कोई एडिटर है, कि कोई वीएफएक्स में है. सब लोग ऐसा लगता था कि सब लोग मतलब एक साथ एज अ कम्युनिटी वी आर वर्किंग आउट. And we started and Andy started that culture on set. Okay. Post shoot.
तो हम लोग जब ये करते थे तो हम लोग की एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसी दौरान एंडी ने भी देखा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं। ही अकॉर्डिंगली कोरियोग्राफ्ड आवर सीन, लुकिंग एट द वे आई वुड वर्क आउट। ही वुड लुक एट कि भाई इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, हम ये स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं, हम ये कर नाइस। सकते हैं। So I think it was a very interesting way in which he looked at us as actors, as people, and then he choreographed the scene. और जब हम लोग सेट पे पहुंचे, I remember it was literally -8 or -9 degrees that day when we were shooting the action sequence. तो उंगली तो छोड़िए, मतलब टांगे उठाना तो दूर की बात है। you know, and I was in a hijab and I'm wearing a bulletproof jacket और मेरा बहुत hand to hand वो भी combat चल काफी रहा है। इंटरेस्टिंग लगा था, जो एंटायर हाँ, गेटअप तो था वो। हाँ, it was really nice and that's what I liked about what Farooq visualized it. जब फारूक ने मुझे बताया था कि I want you to be wearing a hijab and doing action, I was like, are you वाह। sure? Like, are you sure? So it was really like cool that Farooq thought of such a cool character जो आपको हिंदी सिनेमा में कभी देखने को नहीं मिला है. Again, like the one thing that I added apart from like going through my training for Arabic, मेरी एकदम लास्ट मिनट कास्टिंग हुई थी फिल्म की. लिटरली एक हफ्ता, फिल्म जब स्टार्ट होने वाली थी एक हफ्ता उससे पहले मेरी कास्टिंग हुई है. तो मैं लग गई थी अपनी अरबी क्लासेस में. तो एक अरबिक कोच आते थे घर पे, 2-3 घंटे मुझे बैठ के पूरी मेरी अरबी सिखाते थे. जितने डायलॉग्स थे उनकी मैं सब हिंदी में लिखती थी. एंड देन आई टू कीप रिपीटिंग जिससे कि, क्योंकि अरबी में शब्दों का जो लफ्ज निकलते हैं उनका साउंड अलग होता है. सो आई हैड टू वर्क ऑन दैट. देन आई वर्कड ऑन माय वॉइस बिकॉज आई वाज लाइक आई विल नॉट स्पीक इन माय नॉर्मल वॉइस बिकॉज आवाज में मेरी ऐसी है, बट आई स्पोक इन अ बेस वॉइस बिकॉज आई वांटेड टू experiment with my voice levels, with my voice modulation. So I think there was quite a lot of experiment, although मैं कहूंगी कि ये मेरी पहली कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म है. मैंने इसमें काफी हद तक मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया एंड फारूक वाज क्वाइट हैप्पी विद इट. और अगेन जो पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स की भी बात करेंगे तो लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में तो आपकी पाथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थी. तो क्या आई एम श्योर उसके बाद इस तरह की बहुत सारी फिल्मों की ऑफर्स आई होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स आए हैं. आई डोंट थिंक हमारे वहाँ फिल्मों के ऑफर्स इतने इजीली आते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिकॉज आई थिंक पार्ट्स इतने ज्यादा नहीं है. तो जब आप पार्ट्स ही इतने ज्यादा नहीं लिखते हैं तो फिर आपको इतने सारे ऑफर्स नहीं आएंगे. और जो पार्ट्स लिखे जाते हैं वो ज्यादातर there will be 4-5 actresses who will keep working, but it's not very easy to break through into that space. मुझे अभी भी लगता है कि बहुत ऐसी फिल्में हैं जहां पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मुझे एटलीस्ट इसका ऑडिशन का मौका तो मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे उसका भी नहीं पता चलता, क्योंकि आपको तब पता चलता है जब वो फिल्म कास्ट हो चुकी होती है. सो वो काफी होता है. वेब में हालांकि जब कास्टिंग होती है तो काफी ट्रांसपेरेंट वे से आपको पता चलता है कि भाई इसकी कास्टिंग चल रही है, अब इसका ऑडिशन देना है, लेट्स सी अगर ऑडिशन अच्छा होता है तो आपको रोल मिल जाएगा. सो आई फाइंड वेब सीरीज अ फार मोर स्ट्रीमलाइंड स्पेस कंपेयर टू फिल्म्स. बट अगेन आज अगर हम मुड़ के देखेंगे तो सोना स्पा से लेकर आज तक टचवुड यू मेड योर ओन मार्क, एक अलग मुकाम आपने बनाया है. तो कैसा लगता है व्हेन यू लुक बैक एंड सी दैट? आई थिंक इट्स अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी. मेरे पास कोई सिफारिश करने के लिए नहीं था. True. कोई ये कहने के लिए नहीं था कि भाई इसको ले लो. किसी ने कभी ये नहीं कहा कि कि इसको चांस देना चाहिए. फिल्में भी जो मिली हैं वो सब, मुझे आज तक जितना भी काम मिला है सब ऑडिशंस के थ्रू मिला है, और मैं अभी भी ऑडिशन करती हूँ. अभी भी फिलहाल काफी सीरीज चल रही हैं जिनकी कास्टिंग चल रही है और मैं हर सीरीज का ऑडिशन कर रही हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूंगी कि भाई आई हैव मेड इट, बिकॉज द मिनट यू से आई हैव मेड इट यू लॉस्ट इट कंप्लीटली. सो आई डोंट थिंक यू एवर मेक इट जब तक अगर आपके पास बैकिंग ना हो. लेकिन क्योंकि हमारे पास बैकिंग नहीं है तो वी नेवर रियली मेक इट. बट ठीक है, जो हम लोग को मिला है उसके दरमियान मैं काफी कुछ कर रही हूँ और मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ और रोल मिल रहा है, क्योंकि एक काम किसी को पसंद आता है तो वो दूसरे काम के लिए ऑडिशन के लिए तो बुलाते हैं. You have been always vocal about your thoughts and again जो भी है, तो मुझे without naming this thing, जो आजकल जो माहौल चल रहा है स्पेशली ऑन सोशल मीडिया पे, एक हुई है उसके बावजूद भी लोग कुछ लिख रहे हैं जो हो रहा है. अगेन मीडिया ट्रायल्स, कोई अगेन एक्टर वर्सेस एक्टर, जो पूरा थिंग्स आर गॉन लिटिल नहीं बट काफी हद तक on a different side. So what are your views on these? Well, I'll tell you something. Don't take social media too seriously. लोग कुछ ज्यादा ही seriously ले रहे हैं social media को.
ये ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। सोशल मीडिया पे आप दिखाइए आप कितने खुश हैं, अच्छी हम्म, अच्छी फोटोज डालिए, खाने पीने की फोटोज डालिए, मस्ती करिए। आपको अगर अपनी ओपिनियंस देनी है तो फिर आप उन जगहों पे दीजिए जहां पर देनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे जहां पर बॉट्स बैठे हैं और आपको वो लोग ट्रोल करेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर आप किसी फाइट में घुसेंगे। अगर आपके पास बहुत समय है तो आप प्लीज करिए। मुझे समझ में नहीं आया कि लोगों के पास इतना समय कैसे है। हमको तो झाड़ू बर्तन काम से फुर्सत नहीं मिलती है कि मैं किसी और की लाइफ के बारे में कमेंट करूं। इनफैक्ट मैं पिछले 1.5 महीने से हम लोग तो लिटरली 14-14 घंटे शूट कर रहे हैं, तो मुझे तो आधी चीजें तब पता चलती हैं जब वो चीजें हो जाती हैं। तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा ये हो गया, क्या हुआ? जाने दो। तो मुझे समझ आई डोंट इवन कम टू नो व्हाट्स हैपनिंग because I've so nicely disconnected and I've completely disassociated and disengaged myself. So you must disengage because आप पागल हो जाएंगे वरना। Good. तो क्या कर क्या रही है, जो आपने बोला इतना शूटिंग कर रही है, तो प्लीज फॉरकमिंग फिल्म्स के बारे में, वेब सीरीज के बारे में बताइए। आपके काफी फैंस शमशेरा के बारे में, आपके रोल्स को लेकर काफी ये है कि क्या होने वाला है, आर यू गोइंग टू गेट गन वन, गोलियां वोलियां मारने वाली है, डाकू बनने वाली, क्या हो क्या है? So just to make it clear, I am not in Shamshera. आई I'm नो, not. इसलिए मैंने पूछा। I know it's on the Wikipedia page और ये मैं करण से भी बोल चुकी हूँ जो फिल्म के डायरेक्टर हैं। इनफैक्ट मैंने अपना करियर करण के साथ शुरू किया था क्योंकि मैं आई वाज अ कास्टिंग असिस्टेंट टू शानू शर्मा और माय नेम इज खान एंड करण वाज द चीफ एटी ऑफ दैट फिल्म। तो मैं करण को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ही इज वेरी स्वीट एंड आई मेट हिम व्हेन आई वाज शूटिंग बेताल। वो अलग फ्लोर पे शमशेरा की शूटिंग चल रही थी और हमारी शूटिंग एक और स्टूडियो में चल रही थी वाईआरएफ पे। तो मुझे करण मिले तो मैंने कहा कि बाय द वे आई एम पार्ट ऑफ योर फिल्म, डू यू नो दैट ना? तो ही इज लाइक नो व्हाई। मैंने कहा कि ऑन योर विकिपीडिया पेज माय नेम शोज। और मुझे भी मतलब जर्नलिस्ट के थ्रू ही पता चलता है कि शमशेरा में आप हैं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ शमशेरा में। तो मैंने बोला था उनको कि आप लोग प्लीज मेरा नाम हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। सो व्हेनेवर दे रिमूव इट। तो उसके अलावा क्या हो रहा मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज कर रही हूँ, कॉमेडी कर रही हूँ। है? सोनी लिव का शो है और पहली बार कॉमेडी में कोशिश नाइस। की है कुछ करने की। लोग मुझे हमेशा एक सीरियस एक्टर की तरह परसीव करते हैं। आई थिंक इट विल बी अ नाइस ब्रेक फ्रॉम दैट परसेप्शन। एंड एज आई सेड कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे एक भी जॉनर रिपीट करने का मौका नहीं मिला इस साल। तो मर्जी किया था जिसमें ड्रामा था, जी। बेताल किया जिसमें हॉरर था, खुदा हाफिज में एक्शन था, रूल्स ऑफ द गेम में एक ट्विस्टेड सी लव स्टोरी है, एक नाटक भी किया है बीच में वन ऑन वन अनलॉक्ड करके। और अब ये छठी रिलीज है मेरी और मुझे कॉमेडी करने का मौका मिला है। तो आई आई डोंट थिंक कि मैं और कुछ मांग सकती हूँ बिकॉज बिना दैट्स मांगे ही ओके। इतना कुछ मिल रहा है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलो, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड जल्दी ये सब खत्म हो जाए, उसके बाद वापस मिलते हैं, वापस कोई पार्टी करते हैं, एंड टेक बिल्कुल केयर। बिल्कुल, या हमारी पार्टी पेंडिंग रही। यस यस यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिव्या, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।